चंद्रयान-3 के जगने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आज यानी 22 सितंबर 2023 को नहीं जगेंगे। ये फिलहाल आज सोते रहेंगे। इसकी जानकारी खुद इसरो के सीनियर वैज्ञानिक के द्वारा मीडिया को दी गई। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान-3 को यानी लैंडर रोवर को कल यानी 23 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय हैं। आज लैंडर रोवर की बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं हुई है। इस वजह से चंद्रयान-3 को आज उठाने का फैसला हमने रद्द कर दिया है। सुबह सिग्नल भेजे गए थे, लेकिन सिग्नल काफी कमजोर थे। इस वजह से अब कल 23 सितंबर 2023 को चंद्रयान-3 को उठाने का फैसला हुआ है। आज सुबह चंद्रयान-3 से कई इनपुट मिले हैं, जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के कोरोउ स्पेस स्टेशन से चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से रेस्पॉन्स कमजोर था। यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। ये दावा किया है एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने। स्कॉट ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान-3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। ये एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान-3 के लैंडर से अभी तक किसी तरह का मजबूत सिग्नल नहीं मिला है। स्कॉट ने कई ट्वीट्स किए हैं। इससे पहले स्कॉट ने ट्वीट किया कि चंद्रयान-3 से कोरोउ संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेज रहा है। 40 मिनट पहले ये लिखा कि ESA ग्राउंड स्टेशन ने जो मैसेज भेजा उसके बदले में उन्हें चांद के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ संदेश आता दिखा। स्कॉट को इस बात पर संदेह है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी चंद्रयान-3 लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं, जबकि कोरोउ से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपोंडर RX फ्रीक्वेंसी का है। उसे 240/221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वो 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है, जो स्थिर नहीं है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जहां चंद्रयान-3 का लैंडिंग एरिया है, वहां सूर्योदय हो गया है। अब बैटरी के रिचार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों फिर से काम करें, इसके लिए सूर्य की रोशनी जरूरी है और दोबारा बैटरी चार्ज होने के बाद संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। जैसे ही बैटरी चार्ज होगी तो इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC की टीमें विक्रम और रोवर एक्टिव करने के लिए कमांड देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। यदि रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा और उपकरण रिचार्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो इस मिशन की लाइफ बढ़ जाएगी। तब तक लैंडर और रोवर के अंदर लगी बैटरी चार्ज होगी। विक्रम और प्रज्ञान के सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके होंगे। विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा आज एक्टिवेशन के समय हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जाग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए एक बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर आज उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटाज और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट में आने में कई महीने लगेंगे। कुछ जानकारियां तुरंत भी मिल जाएंगी।
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे यंत्र जो चांद की सतह, भूकंपीय गतिविधियों, तापमान, तत्व, खनिज, प्लाज्मा आदि की जांच कर रहे हैं, वो फिर से काम करने लगे तो हैरानी नहीं होगी। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि अब लैंडर और रोवर के ये सारे यंत्र -250 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बर्दाश्त कर सके हों। कौन सा यंत्र सही है, कौन नहीं, ये पता नहीं है। इसका पता तो आज रोवर और लैंडर के एक्टिव होने के बाद ही चलेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लैंडर और रोवर के सभी यंत्र अभी पहले जैसे काम नहीं करेंगे। इनमें से कुछ यंत्र अब खराब हो चुके होंगे, लेकिन असली स्थिति का अनुमान चंद्रयान 3 के एक्टिवेट होने पर ही पता चलेगा। हम तो बस प्रार्थना करते हैं कि चंद्रयान 3 के सभी यंत्र पहले जैसे काम करते रहें और हमारा चंद्रयान 3 हमारे लिए और बड़ी बड़ी खोज करें। आपसे भी चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स में प्रार्थना का निवेदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। चंद्रयान 3 पर लगातार आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।